हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होंगे। तो भाई आज हम बात करेंगे, एक तो एस्टेट 2024-25 के ऊपर बात करेंगे, एक हरियाणा में अध्यापक भर्ती जो नई भर्ती है अध्यापकों की उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि नई भर्ती आएगी या एचकेआरएन में होगी, कितनी पद खाली हैं, सारा का सारा ब्यौरा मैं आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सबका दूंगा, ठीक है। लेकिन भाइयों आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सभी पढ़े लिखे और विद्वान भाइयों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। क्योंकि भाई एक एक आपका सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो बहुत एक मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का दिल भी करता है और ऑथेंटिक जानकारी आपके लिए सर्च करने का और पता लगाने का काम भी हमारे दिल से होता है। फिर तो भाई तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले तो सबसे पहले कि जो आपको पता है भाई, एक तो हम इस वीडियो में एस्टेट की बात करेंगे कि एस्टेट का एग्जाम कब होगा, ठीक है। एस्टेट अब जो एग्जाम है, जो फॉर्म निकले थे 2024 में और एग्जाम जो होगा अब 2025 में, वो किस डेट को होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का मुख्य ध्येय क्या है भाई, आपको कि जो टीचर भर्ती है, जो टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं भाई, ठीक है, जितने भी हमारे विद्यार्थी है, चाहे पीआरटी वाले हों, ठीक है, या टीजीटी वाले हो या पीजीटी वाले हो, ठीक है, उन सभी के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है, भर भर के है। वीडियो को अंत तक देखना कि भाई कितने पोस्ट खाली है, कितने नहीं है। अभी कुछ बहुत एक यूट्यूब पर वायरल हो रही थी कि पीआरटी के 5000 प्लस पदों पर क्या है नई भर्ती आएगी, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। टीजीटी पर कितनी भर्ती आएगी, पीजीटी पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूं एक, यदि आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए, पूरी पीडीएफ चाहिए आपको इसको, ठीक है, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि एपिक एजू के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम में, और यहाँ दोनों तरफ इसके कमल के फूल ऐसे लगे हुए मिलेंगे, या इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर इसकी पीडीएफ, आप पूरी पीडीएफ अपने फोन पर पढ़ सकते हो। यहाँ मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें हैं वो बताने का काम करूंगा, और इसमें जो जो लिखा है सारी चीजें मैं आपके लिए अपडेट कर कर लेके आया हूँ। पीआरटी के आपके सामने है, टोटल वैकेंट पोस्ट यहाँ पर है आपकी, ये टोटल वैकेंट पोस्ट है, ये जनरल की है, ये ओबीसी की है, ये एससी की है, ये ईएसएम की है, ये स्पोर्ट्स पर्सन की है, और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी की है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हर चीज को अच्छे तरीके से, कि हरियाणा स्कूलों में जो भर्ती है उससे संबंधित है। तो भाई पदों का पहले विवरण देख लेते हैं, पदों का विवरण क्या है। हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए श्रेणीवार विवरण दिया गया है। कुल 15,000 आपके कितने पद खाली बताए गए हैं, 669 पद आपके बताए गए हैं खाली, ठीक है, इतने पद आपके खाली बताए गए हैं, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी पीआरटी के पद, पीआरटी वाले देख लो भाई, ये पद है आपकी पीआरटी भर्ती के 2557 पद। टीजीटी वाले देख लो भाई, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 4583 पद, ठीक है। उसके बाद पीजीटी के 8519। अब इन पदों को देखकर पीजीटी वालों खुश मत होना कि भाई हमारी पीजीटी की भर्ती आ रही है, ठीक है। ज्यादा भर्ती कौन सी आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें जो नोट्स है महत्वपूर्ण दिए गए हैं कि पीआरटी के 1456 पदों पर मेवात कैडर के लिए पहले से ही आवेदन भेजे गए हैं और प्रोसेस चालू है और उसके रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं। और पीजीटी की सुन लो भाई, जो 8519 पोस्ट देखकर, जो 8500 पोस्ट देखकर खुश हो गए थे, उनके लिए बता दूं कि इनमें से 4550 पोस्ट
जो है आपकी प्रमोशन से भरी जाएगी। किससे भरी जाएगी? प्रमोशन से। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया की स्थिति जान लेते हैं कि रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदम। आपको पता है भाई 9 अगस्त 2024 को जो ये भर्ती आई थी भाई 1456 मेवात कैडर की, ये चली हुई है। और उसके बाद 3224 पदों पर भरने के लिए HKRN से आपको भरा जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां मैं लिख देता हूं, HKRN से कितने भरे जाएंगे? 3427। और ये इन्होंने अपना इसके लिए प्रपोजल पहले ही भेज दिया है। अब TGT की पोस्ट कितनी है आपकी? 4583। ठीक है, 4583 पोस्ट है और इन्होंने भेज दिया 3427 का। 3427 HKRN से के माध्यम से इन्होंने बोला है। तो इसमें से 6 यहाँ बच जाता है, 7 में से 2 गए भाई, 5 और 0 1, यानी 1056 पद क्या है TGT के रह जाएंगे, जो सरकार एडवर्टाइज कर सकती है। एडवर्टाइजमेंट जो आ सकती है। और भाई हमने अपने वीडियो में आपको ये बताया था कि भाई जो TGT के हैं, हमने आपको पहले से बताया था कि भाई 1200-1300 जो पोस्ट है TGT की आ सकती है, लेकिन ये तो भाई उससे भी कम चले गए, 1000 के आसपास चले गए। इसी प्रकार PGT की मैं बात करता हूं, 8519 पोस्ट में से, ठीक है, 8519 पोस्ट में से 4550 पोस्ट ये प्रमोशन से आएंगी। तो पोस्ट कितनी बच गई भाई? ये 9, 11 में से 5 गए 6, 14 में से 5 गए 9 और 7 में से 4 गए 3। ये पोस्ट आपकी बच जाती हैं। ठीक है, इतनी पोस्ट पर आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी। मैं पहले से ही बता देता हूं, कहीं आप सोच रहे हो कि इतनी पदों पर क्या भर्ती आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी भाई, क्योंकि इन्होंने पहले से बहुत जगह जो सरप्लस पोस्ट है वो दिखा दी गई हैं। और इसलिए 3999 बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्ट आपकी 1300 से 1400 के बीच में एक भर्ती आएगी। यानी मैं इसका कह सकता हूं कि इसका 1/3 इसकी क्या है भाई भर्ती आएगी। और इन पोस्टों पे भाई इनको पूरे 5 साल पे गुजारने हैं। अब 2 साल इसमें निकाल लेंगे, फिर 2 साल बाद फिर एक छोटी मोटी भर्ती कर देंगे, और फिर लास्ट में एक इलेक्शन के टाइम भी इनको चाहिए। तो भाई वो चीजें आप देख सकते हो। और इन्होंने भाई जो 1672 की जो सिफारिश है वो भी इन्होंने भेज दी है, पहले इन्होंने भेज रखी है कि 4780 पदों की भर्ती के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को आवेदन भेजा गया है, जिसमें से 1672 पदों पर सिफारिश प्राप्त हो चुकी है और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो ये भी जो रिजल्ट आ रहे हैं उन्हीं की बात ये कर रहा है। PGT पदोन्नति, ठीक है, 4550 पदों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और जिसमें से 3371 आवेदन मिल भी चुके हैं। भाई इतनों ने बोला है कि भाई हाँ मैं PGT पर जाना चाहता हूं। किसमें से? 4550 में से। सरकार जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो भाई ये सारी अपडेट मैंने, और उम्मीद करता हूं भाई सारी चीजें समझ गए होंगे। फिर भी यदि आप कोई चीज नहीं समझते हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखे, कमेंट बॉक्स में मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। अब एक हमारे साथियों के लिए है कि एस्टेट का जो एग्जाम है वो कब होगा। तो भाई एस्टेट के एग्जाम के लिए कल भी मैंने आपको बताया, तो एस्टेट के एग्जाम के लिए जो है, जो हमें न्यूज मिली थी वो मिली थी भाई आपका जो 2 डेटें हैं, 3 डेटों पर विचार किया जा रहा है। एक तो 26 और 27 की, यानी शनिवार को और रविवार को। 26 और 27 कौन सी है भाई? ये अप्रैल महीने की, इसमें एग्जाम हो सकता है। एक जो डेट है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं मई की, जिसमें आपका 100% आपका एग्जाम हो सकता है। वो ये डेटें हैं भाई, एक तो हमारी 3 और 4 और 10 और 11। अब इनमें से मैं पूछूं तो इन 2 डेटों में से आपका जो एग्जाम है वो फिलहाल ये बोल रहे हैं। और इसके अलावा भाई मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए निकालने की कोशिश की है, और यदि कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है तो मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई एपिक एजू। और एपिक एजू पर आपको ज्वाइन करने के लिए इसके दोनों तरफ गुलाब के फूल लिए होंगे, मिलेंगे। सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर, या नीचे लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, वहां से जुड़ सकते हो। और भाई किसी को यदि नोट्स चाहिए तो उसको इस चैनल पे जुड़ना है, एपिक एजू। अब बोलोगे कि सर दोनों में क्या फर्क है? भाई दोनों में ये फर्क है, तो इसमें तो दोनों तरफ गुलाब के फूल लगे हुए हैं और इसमें नोट्स वाले में फूल नहीं लगे हुए।
सारे नोट्स मिलेंगे आपको यूपीपीएससी तक। और खास तौर से भाई जो हमें गरीब बच्चों के लिए ये बनाया गया है, और प्रिंटेबल HD क्वालिटी में प्रिंट हम जो PDF है वो प्रोवाइड करते हैं। आप प्रिंट निकलवा कर भी पढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो और पढ़ा भी सकते हो यदि आप टीचर हो तो। इसलिए आप ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लो भाई। सभी साथियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद।